आपके भीतर वो कौन से गुण होने चाहिए कि लक्ष्मी जी आपके घर में बैठे। जय श्री राम दोस्तों आज का मेरा वीडियो इस पर है कि हमारे भीतर भी ऐसे कौन से गुण होने चाहिए कि लक्ष्मी जी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें और बैठें वो। दोस्तों हम लोग बाहर बहुत देखते हैं, हम कहते हैं ये उपाय करो ऐसे करो, लेकिन हम अपने आप को चेक नहीं करते हैं कि हमारे भीतर भी तो कुछ ऐसे गुण होने चाहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी जी निवास करें। तो दोस्तों आज मेरा वीडियो इसी पर है कि वो छोटी छोटी सी जो ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे भीतर होनी चाहिए ताकि हमें बुलाने की ज़रूरत ही ना पड़े, लक्ष्मी जी खुद ही हमारे घर में बैठें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों लक्ष्मी शब्द का अर्थ लक्ष्य से आया है और लक्ष्य यानी कि टारगेट। तो दोस्तों हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ टारगेट तो ज़रूर होता है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चे हों। आपके घर में जितने लोग रहते हैं सबका टारगेट होता है, यहाँ तक कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके भी जीवन के कुछ टारगेट होते हैं। तो उन्हीं टारगेटों को पूरा करना यानी कि लक्ष्मी शब्द का अर्थ लक्ष्य से है। दोस्तों लक्ष्मी जी का दूसरा नाम अनपगामिनी है। आप कभी भी लक्ष्मी जी की फोटो देखेंगे उनके पैर नहीं दिखते हैं। आप कहीं भी देख लो, खड़ी भी होंगी ना तो भी कमल के फूल पे खड़ी होंगी तो पैर नहीं दिखते उनके, ये हैं वो चलती रहती हैं, कभी किसी के घर में रुकती नहीं है। तो हम ऐसा कौन सा उपाय करें कि वो थोड़ा सा हमारे घर में रुक भी जाए, बैठ भी जाए। तो इसके लिए हमको अपने ही भीतर कौन कौन से चेंज करने होंगे। दोस्तों आज का मेरा वीडियो इसी से रिलेटेड है। दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने देखा है। अब दोस्तों हम आते हैं उन गुणों में। पहला गुण, जिस घर में अन्न का वेस्टेज होता हो। दोस्तों कुछ बच्चों की भी ऐसी आदतें होती हैं कि वो अपनी प्लेट में खाना ज़रूर छोड़ते हैं। अब वो आदत जब डेवलप हो रही थी उस समय देखा नहीं, अगर उसी समय प्लेट में खाना क्यों छोड़ा, 2 रैपट पड़ गई बच्चों की, तो बच्चे कभी खाना नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों चलो जो भी हो गया, लेकिन अब ध्यान रखें कि आपके घर में अन्न का वेस्टेज ना हो। दोस्तों दूसरी चीज़ है कि स्त्री, किसी भी स्त्री को जब कोई बहू लाते हैं ना तो कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी आई हैं। लक्ष्मी नारायण मतलब बर दुल्हनियाँ जो होती हैं, नर नारायण मतलब लक्ष्मी नारायण का रूप होती हैं। तो अब वो जो घर में बहू आ रही है उसके अंदर भी कौन से गुण होने चाहिए कि वो सच में आपके घर में लक्ष्मी जी की तरह निवास करें। तो दोस्तों पहले तो स्त्री के घर में आने पर उसका सम्मान उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से आप लक्ष्मी जी का सम्मान दीपावली में करते हैं, क्योंकि जो आप दोगे आपको वो मिलेगा, ये बात तो है। अगर आपने सच में अपनी बहू को लक्ष्मी का रूप माना है ना तो उसको लक्ष्मी बनना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको मानना पड़ेगा। तो आपके घर की जो लक्ष्मी है वो क्लेश करने वाली ना हो, लड़ाई झगड़ा कलह करने वाली ना हो, और दूसरा चरित्र से सती हो, तो सच्ची हो, सती हो, तो आपके घर में लक्ष्मी जी जरूर निवास करेंगी। दोस्तों अगला है, जिस घर में साथ बैठ करके सब लोग खाना खाते हों। ऐसा नहीं है कि जिसका मन आ रहा है वो तब खा रहा है, ऐसा नहीं। जिस घर में सभी लोग साथ बैठ के खाना खाते हों उस घर में भी लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। और मुख्य रूप से जो परिवार का मुखिया है वो सबके साथ बैठ के खाना खाए। ऐसा नहीं है बच्चों को अलग बिठा दिया, बड़े अलग खा रहे हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से नहीं आएगी। आपको ये चेंजेस अपने घर में लाने पड़ेंगे कि सभी लोग साथ बैठ करके खाना खाएं। खाना खाते समय अगर सब साथ में रहते हैं तो बच्चों को भी बड़ों का बल मिलता है और आपकी नज़र बच्चों पर होती है कि इनकी कौन सी आदतें अच्छी हैं और कौन सी अच्छी नहीं हैं, तो आप उन आदतों पर काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप साथ में बैठेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके बच्चों में कौन सी बड़ी आदत और कौन सी गंदी आदत डेवलप हो रही है। तो सब परिवार के सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं। सुबह अगर किसी को टाइम नहीं है तो डिनर, कम से कम रात को तो सभी घर में होते हैं, तो एक बार का खाना ऐसा बना दें जिसमें सब लोग साथ बैठ के खाएं और उन सब में घर का मुखिया मेन है, वो सब लोगों के साथ बैठ के खाना खाएं। अगला गुण है कि दूसरों को बांट कर खाना सीखें और सिखाएं, क्योंकि ये गुण बहुत ऐसा गुण है कि अगर आपके बच्चों में या आप लोगों में ये गुण है कि हम बांटना जानते हैं तो हमारे पास कभी कोई कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी जी अपने आप आपके पास आती रहेंगी। तो इसलिए बच्चों के अंदर ये गुण डेवलप करें कि वो बांट के खाना खाएं और बांटना सीखें। ऐसा नहीं है कि अरे तू ही खा लेना, रहने दे, उसको क्यों दे रहा। कभी कभी माएँ भी ऐसे करती हैं कि मेरा बच्चा है तो ये ज़्यादा खाए, अरे तू ही खा, रहने दे उसको, तू खा ले। तो ये बच्चा देख रहा है और बच्चा देख रहा है अच्छा माँ बोल रही थी खुद ही खाना है, तो बस उसने आगे यही सब समाज में करना है, उसने खुद ही खाना है। और यही बाद में जब आप बुजुर्ग हो जाओगे ना, उसने अपने आपके साथ भी यही करना है कि क्यों देना है इनको मम्मी पापा को, मैं अपने लिए सब कर लूँ और खुद ही खा लूँ। तो इसलिए जो गुण आप डेवलप करते हैं वो समाज के लिए भी और लौट के आप ही के पास आते हैं, वो तो आपके लिए भी वही होते हैं। तो बांट के खाना सीखें और सिखाएं। जिस घर में बुजुर्गों की सेवा और सम्मान होता हो वहाँ भी लक्ष्मी जी निवास करती हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है।
दोस्तों कहते हैं कि जो आपने दिया है वही मिलेगा। अगर आपके बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया तो उनके बच्चे भी लौट लौट करके वही काम करते हैं और वो अपने माँ बाप को सम्मान नहीं देते हैं। भले ही बुजुर्गों की बहुत कंप्लेन अपने बच्चों से होती है, लेकिन बुजुर्गों को एक बार चेक करना चाहिए कि हमने क्या दिया, क्योंकि मिलेगा तो वही। और तभी भी अगर आपने सब अच्छा दिया और तभी भी आपको बुरा मिल रहा है, आपने बहुत सेवा की, कोई आपकी सेवा नहीं कर रहा है, तो समझ लो कि लक्ष्मी जी उनसे फिर नाराज़ होती हैं, उनके घर में कमी होगी, यानी कि लक्ष्मी जी नहीं होंगी, मतलब उनको कमी का महसूस होगा। जब उनको ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, तब उनके पास पैसा नहीं होगा। यही कमी है और कुछ नहीं है। यही कमी है कि आपको आवश्यकता पे आपको आपके पास पैसे नहीं हो, तो वो आपको लक्ष्मी जी की कमी महसूस कराएगी। दोस्तों लक्ष्मी जी को पानी बहुत प्रिय है, क्योंकि वो पानी से ही उत्पन्न हुई, जल में वो उत्पन्न हुई है, तो उनको बहुत प्रिय है जल। तो जिस घर में जल का वेस्टेज होता हो, या तुम्हारे घर के कोई नल टपक रहे हो, बूंद बूंद करके अगर पानी गिर रहा हो, तो कितना ज़्यादा पानी का नुकसान होगा। तो अब ध्यान रखो कि अगर आपके घर में कोई नल टपक रहा है तो समझ लो लक्ष्मी जी टपक रही हैं। कहीं से कोई छेद हो गया है और जो आपने पोटली में जो आपने वो भरे हुए हैं सिक्के, वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो और बाहर निकल के वेस्ट हो रहे हैं। एक तो बाहर निकल रहे हैं, अच्छे काम में लग रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बाहर निकल करके अगर वो वेस्ट हो रहे हैं तो वो लक्ष्मी जी तुम्हारे घर से जा रही हैं। तो ध्यान रखें, अपने घर के नल वगैरह सब ठीक रखें और बच्चों को भी सिखाएं कि पानी का वेस्टेज ना करें, तब आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी जी निवास करेंगी। बस आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको अपने चरित्र में इनको शामिल करना पड़ेगा, तो आपके घर में लक्ष्मी जी जरूर निवास करेंगी। दूसरा है दोस्तों, जो अपने पैर के ऊपर पैर रख के पैरों को धोते हो। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैरों का मैल पैरों से ही निकालते हैं रगड़ रगड़ के, तो ये कभी ना करें, क्योंकि पैर जो घिसते हैं ना अपने पैरों से, उनके घर में भी लक्ष्मी जी निवास नहीं करती हैं। तो इस आदत को हटाएं, अपने पैरों को अपने हाथों से साफ करें, पैरों को पैरों से ना रगड़ें। अगला है दोस्तों, जिस आसन पर आप बैठते हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं, वो कुर्सी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। टूटा हुआ फटा हुआ आसन, टूटी हुई चेयर, उसमें कभी ना बैठें, अपना आसन बिल्कुल ठीक रखें। दूसरा, घर में कभी भी किसी भी जगह पर कोई दुर्गंध ना आ रही हो, क्योंकि लक्ष्मी जी को इत्र बहुत पसंद है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी जगह पर कहीं दुर्गंध तो नहीं आ रही है, तो उस दुर्गंध को हटाएं। ठीक है, और जितना हो सके जैसे कुछ धूप जला के या कुछ इत्र डाल के आप अपने घर को सुगंधित रखें और अपने आप को भी, तो लक्ष्मी जी आपके घर में ज़रूर निवास करेंगी। आलसी ना रहें, ये तो सही सबसे पहली बात है कि अगर आप आलसी होंगे तो काम नहीं करोगे तो लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगी। तो आप आलस्य को बहुत दूर रखें, जो भी करें बस फट 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 करके जल्दी जल्दी अपने सारे काम करें। दोस्तों लक्ष्मी जी को फल और फूल भी बहुत पसंद है, तो आप जब भी लक्ष्मी जी की पूजा करें तो पूरी पूजा को बिल्कुल महका दें और फल और फूल से भर दें, और उसके बाद वो जो फल हैं वो सब लोगों में बांट दें। तो इससे आपके घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करेंगी। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने घर में उत्सव करें, सब लोगों को बुलाएं। अब उत्सव का मतलब मैं थोड़ा सा बताऊंगी इसमें कि आजकल समाज में एक रीति चली हुई है कि आपके घर में आपके पास अगर थोड़ा सा पैसा है तो ठीक है, अच्छी बात है, आपको लगता है कुछ करना चाहिए, जिसका नाम हो गया पार्टी। अब लोग क्या करते हैं, ये जो चल रहा है अभी कलयुग में जो चल रहा है, वो पार्टी करते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं और वहाँ खूब पैसा लगाते हैं और सबको बुलाते हैं और खिलाते हैं और अच्छा खासा पैसा भी वहाँ लगाते हैं। दोस्तों वो तो सोच रहे हैं कि हमने उत्सव किया, अपने घर से बिल्कुल सज धज के निकल जाते हैं। जिस घर में तुम रह रहे हो उस घर में कोई आ नहीं रहा है और आप होटल वाले के लिए होटल में जाके बुला रहे हैं और अच्छा खासा पैसा भी लगा रहे हैं। दोस्तों पहले ज़माने में क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे, जब उनके पास खूब अन्न धन खूब होता था तो वो यज्ञ करवाते थे, अश्वमेध यज्ञ टाइप में या यज्ञ करवाते थे, और अपने भंडार में जो भरा हुआ है उसको बांटते थे। पर किसको बांटते थे? राजा महाराजा ऐसे थोड़ी करते थे कि बस सभी राजाओं को बुला दो और खिला दो, नहीं, वो यज्ञ कर कई कई कुंडियों का हवन करवाते थे। दोस्तों हवन से क्या होता है कि देवता पुष्ट होते हैं, तो आपके पास जो है उसमें आपने देवताओं का हिस्सा भी दिया है, आपने हवन करवाया है, पंडितों को बुलाया है और पंडितों को दान किया है, गरीबों को भी दान किया है, तो समझिए कि आपका जो अनुष्ठान है वो अच्छे से पूरा हुआ है। तो आप अपने घर में यज्ञ करवाएं, पूजा पाठ करवाएं और लोगों को अपने घर में बुलाएं, अपने घर में ही खिलाएं, कुछ भी हो थोड़ी जगह बनाएं, वहीं पर आपके घर में लोगों के पैर पड़ने चाहिए, समझ रहे हो? तो आपके घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करेंगी। तो उत्सव आपके घर में होना चाहिए, यज्ञ हवन दान ये होना चाहिए। ये बहुत टाइम से छूटी हुई चीज़ें हैं और ये आपको
आपको ज़्यादा खुशी देंगी जो उन होटल में और इधर बड़े बड़े वेडिंग पॉइंट में जाकर के आप पार्टी देते हैं, उससे ज़्यादा खुशी ये देगा। तो आप इस तरह से अपने घर में अनुष्ठान कराएं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, बिल्कुल ना भूलें। और जो सनातन परंपरा में पीछे जो हो रहा था और वो आज नहीं हो रहा है, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं उस पर ज़रूर टॉर्च डालूंगी, यानी रोशनी डालूंगी। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी को बहुत बहुत बधाई लक्ष्मी पूजन की। और रमा एकादशी कल थी और कल से शुरू हो जानी चाहिए लक्ष्मी जी की पूजा पूरी दिवाली और आगे अगली एकादशी तक। आप ध्यान रखें, लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।